राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह मां जानकी लव और कुश की बातें सुनकर बहुत दुखी होती हैं और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। सबसे पहले जाकर वो हनुमान जी के बंधन खोलती हैं। हनुमान जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मां जानकी कहती है, तुम्हें ज्ञात है कि तुमने किसको बांधा है। तुम्हें ज्ञात है कि तुमने शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को और भरत को मूर्छित किया। वो कौन है? वो बालक बोलते, हाँ हमें ज्ञात है, बड़े बलवान बन रहे थे, हमने सबको मूर्छित कर दिया। माता जानकी कहती हैं, तुम्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि वो सब मेरे पुत्र हैं। ये हनुमान मेरा पुत्र है, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी मेरे पुत्र समान है। और तुम अपने प्रभु श्री राम से प्रश्न पूछने गए, तुमने उन पर अपना शस्त्र उठाने का प्रयास किया। जानते हो वो कौन है? उन बालकों ने कहा, कौन है? उन्होंने कहा, वो तुम्हारे पिता है। अब बालकों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे। कहते इसका अर्थ यह हुआ कि आप ही देवी सीता हैं। तो मां सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऋषि वाल्मीकि आकर बताते हैं, हाँ यही देवी सीता है। जब आश्रम में यह बात ज्ञात होती है, सारे आश्रमवासी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि माता सीता हमारे बीच में वन देवी बनकर रह रही थी और हमें आज तक ज्ञात ही नहीं कि ये मां जानकी है, मां सीता है। अब बालक अपनी माता से क्षमा मांगते हैं। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, पुत्री, अब मैं इन दोनों बालकों को अयोध्या लेकर जाऊंगा, जहां पर अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति होनी है। राम ने मुझे कहा है कि इन बालकों को लेकर आना। मां जानकी ने कहा, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि वो कौन है, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करना जिससे उनके जो मान सम्मान है उसे कोई ठेस पहुंचे। पिछली बार बालक गए थे तो उनके मन में अलग धारणा थी। इस बार बालक गए हैं, अब उन्हें ज्ञात है कि प्रभु श्री राम हमारे पिता हैं। अब वो दोनों बालक ऋषि वाल्मीकि के साथ अयोध्या में आते हैं। फिर वही गायन आरंभ करते हैं। सारी प्रजा को बताते हैं कि सीता जी निर्दोष थी, प्रजा के कहने पर ही उनको श्री राम ने त्यागा। प्रजा ऐसी कठोर कैसे हो गई? जिस सीता ने हमेशा से प्रजा का भला चाहा, उसी सीता को प्रजावासियों ने यहां की रानी नहीं रहने दिया। उन बालकों की कथा सुनकर सबकी आंखों में आंसू बहते हैं। अब जिस दिन अश्वमेध यज्ञ की पूर्णा होती है, तब उन बालकों को गायन के लिए बुलाया जाता है। सारा राज्य परिवार वहां उपस्थित है। वो गायन गाते गाते अंत में बताते हैं कि हम लव और कुश हैं, हमारी मां का नाम सीता है और हमारे पिता का नाम श्री राम है। उनकी बात सुनकर सबकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। महाराज जनक वहां उपस्थित हैं। वो उन बालकों को देखकर सोचते हैं कि मेरी पुत्री के पुत्र हैं और मैं आज इन्हें पहली बार देख रहा हूं। मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सारे परिवार की आंखों में झरझर आंसू हैं। प्रभु श्री राम से सभी कहते हैं कि ये आपके पुत्र हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे अभी तक ज्ञात नहीं, एक बार सीता आकर अयोध्या की प्रजा के सामने ये वचन ले ले
ये वचन दे दे कि मैं पवित्र हूं, तभी ये प्रजा उसे क्षमा कर पाएगी। इसके पश्चात दरबार में क्या होता है, कौन क्या कहता है, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम।